साथियों, आज हम सिलसिलेवार जानेंगे कि किस तरह एक एक कर मुसलमानों का शिकार किया जाता है, और ये भी जानेंगे इसमें मुसलमान दुश्मनाने इस्लाम को कितना सपोर्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, बदतमीजी, बेहूदगी, गाली गालोच और खुद के घटिया होने का सबूत देने से पहले ये जान लिया जाए कि हमने जो कहा सच है या झूठ। हमें दस्तावेजों से झूठ साबित करे हमें खुशी होगी, ना कि किसी यूट्यूबर की लिंक देकर। जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे सोर्स मौजूद हैं। खैर, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24 न्यूज़। मैं हूं मैरा कुरैशी। सऊदी अरब किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1964 से 75 तक अरब पर हुकूमत की। 1973 के अरब इजराइल युद्ध में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इस युद्ध के दौरान साल 1973 में उन्होंने अमेरिका समेत एशिया के कई मुल्कों को तेल की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका तेल की प्यास से मरने की कगार पर था। मंदी के घने बादल में अमेरिका का दम घुटने लगा था। इसके साथ ही शाह फैसल ने कई कड़े कदम उठाए थे। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल का कत्ल कर दिया गया। जब भी अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज उठती है, उसे दबा दिया जाता है, और आवाज को दबाने के सिलसिला इस साल 2024 के आखिर तक खत्म हो जाएगा। निज़ाम दज्जाल, शरीर, मशबूह, गैर इस्लामी। वानी अव्वल मर्रा अक़ूलहा गैर इस्लामी, बस अक़ूल गैर इस्लामी, अंदी शवाहिद। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन फांसी पर चढ़ाए गए। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने और इराक पर हमलों से कई साल पहले से मुसलमानों में प्रचार किया गया कि सद्दाम हुसैन दूसरे फिरके के लोगों का कत्लेआम कर रहा है, जिसकी वजह से शिया सुन्नी विवाद फिर से शुरू हो गया। इस झूठे प्रचार में मुसलमानों की आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अमेरिका का काम और आसान कर दिया। फिर अमेरिका ने मगरिबी मुल्कों में प्रचार किया कि सद्दाम हुसैन की बढ़ती ताकत हमारे लिए खतरे की घंटी है। फिर लाखों मुसलमानों के कातिल अमेरिका ने 28 मुल्कों से गठबंधन किया और सद्दाम हुसैन को फंसाकर झूठे मुकदमे चलाए 2006 में फांसी दी गई। कुछ ही सालों बाद खुद अमेरिका के बड़े अधिकारियों ने खुलासा किया था कि सद्दाम हुसैन बेगुनाह थे और हमने उन्हें दबाव में मार डाला। गौरतलब हो कि विकीलीक्स के जूलियन असॉन्ज ने इराक पर हमले, लोगों के कत्लेआम पर अमेरिका को नंगा करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया था। तब से आज तक जूलियन असॉन्ज जेल में बंद है। Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of Europe. मुअम्मर गद्दाफी, द पिकासो ऑफ मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स कहे जाने वाले गद्दाफी का साजिशन कत्ल 20 अक्टूबर 2011 को किया गया। मुअम्मर गद्दाफी एक दूरंदेश लीडर थे और मैन ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाने जाते थे। गद्दाफी ने खुलकर कहा था कि ईसिस अमेरिका का बनाया हुआ आतंकी संगठन है। मुअम्मर गद्दाफी तब तक बहुत बढ़िया शख्सियत थे जब तक नाटो, ब्रिटेन और अमेरिका के घिनौने साजिशों के कपड़े नहीं उतारे थे। फिर नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया समेत दुनिया में क्रूअल डिक्टेटर यानी जालिम बादशाह होने का खूब प्रचार किया। दुनिया की आधी मुस्लिम आबादी ने इस प्रचार में भी अमेरिका का खूब साथ दिया। लीबिया की जनता को गद्दाफी के खिलाफ खूब भड़काया गया। लीबिया में ही गद्दाफी के खिलाफ एक ग्रुप खड़ा किया और 20 अक्टूबर 2011 को उनका भी कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर गद्दाफी ने कौन से काम किए थे, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उन्नीस मई 2024 ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हादसे में मौत भी हर तरह से साजिशी लगती है। हाल के दिनों में इब्राहिम रईसी, या यूं कहे ईरान, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और मॉडर्न वेपन्स की वजह से अमेरिका और इजराइल की आंखों का कांटा बना हुआ था। इजराइल तो पहले ही नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। इस बीच ईरान के अधिकारियों पर इजराइल के हमले, उसके बाद इजराइल पर जवाबी कार्रवाई। भले ही ईरान के हमलों से इजराइल का 2 कौड़ी का नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन इजराइल के पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया कि देखो, ईरान से प्रेजेंट हमें खतरा है। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती, चाइना और रूस से करीबी और न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो फ्यूचर में ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और इस प्रचार में भी दुनिया के आधे मुसलमानों ने अमेरिका का खूब साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। इसके बाद कई तरह की साजिशें रची गईं और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हादसे में मौत हो गई। ईरान की 2 बड़ी शख्सियतों की मौत से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान न्यूक्लियर की ओर बढ़ने की रफ्तार में कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग चुका है। SD24 न्यूज़ को फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए फिरोज भाई, यूसुफ भाई वोहरा साहब का शुक्रिया जिन्होंने कई बार सपोर्ट किया, और सैयद जावेद साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। हो कि पिछले कुछ महीनों से ईरान का इजराइल और अमेरिका के जरिए खूब प्रचार किया गया कि ईरान बहुत ताकतवर बन रहा है, ईरान से इजराइल को खतरा पैदा हो सकता है, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के कुछ दिन ही करीब है, वगैरह। आज इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान की रफ्तार थम गई, फिर उसी रफ्तार तक पहुंचने में 1 साल का वक्त लगेगा। हमास का एक सेंट्रल ऑफिस कतर में है, दूसरा तुर्की के इस्तांबुल में है, तीसरा ऑफिस कहीं नहीं है। हमास के घायल मुजाहिदीन कतर, तुर्की और UAE में इलाज करा रहे हैं। हमास की सभी एक्टिविटी तुर्की और कतर के सेंट्रल ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। अमेरिका ने तुर्की और कतर को हमास के हेड ऑफिस हटाने की धमकी भी दी थी, लेकिन इन मुल्कों ने नहीं हटाया। बावजूद इसके कतर, तुर्की के खिलाफ खूब प्रचार किया गया और ईरान को एक ताकतवर मुल्क कहकर खूब सराहा गया। ये अमेरिका की एक साजिश थी। जब भी कोई मुजरिम वारदात को अंजाम देना चाहता है तो वो पहले खुद को बेगुनाह साबित करने का इंतजाम पहले ही करता है। साथियों, हमने 3 अहम किरदारों के बारे में खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसी तरह कई मुस्लिम हिक्मरानों, तरक्की करने वाले मुल्कों को तबाह कर दिया गया है। और अगर आप इतिहास जानने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि जब भी किसी की मौत आई है, उसके खिलाफ दुनिया भर में एक माहौल बनाया गया। फिर इस तरह से वारदातें अंजाम दी गईं कि कई साल बीत जाने के बाद भी, सारी दुनिया को पता होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। इब्राहिम रईसी 63 साल के थे और 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। रईसी अयातुल्लाह भी थे और खमेनाई के बाद यह उनके जगह बैठते, जिसको ईरानी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। रईसी ईरानी राजनीति में बहुत बड़े हार्डलाइनर और कंट्रोवर्शियल आदमी थे। इब्राहिम रईसी सऊदी अरब से दोस्ती कर ईरान के उन आतंकी संगठनों की आंख का भी कंकर थे जो अमेरिका के इशारे पर इस्लामी दुनिया में आतंक फैलाता है। इब्राहिम रईसी जो भी थे, मगर मिडिल ईस्ट में अमन लाने वाले लोगों में याद किए जाएंगे। रईसी ने अमेरिका इजराइल को पहली बार जो सख्त जवाब दिया था वो ड्रोन से इजराइल पर हमला था, जिसमें इजराइल कम अमेरिका ज्यादा घायल हो गया था, भले ही अपने 4 अफसरों के मौत का बदला ही क्यों ना हो, जिससे अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इब्राहिम रईसी मिडिल ईस्ट में अच्छे नाम से याद किए जाएंगे क्योंकि यह मिडिल ईस्ट के ईरानी राजनीति को बदल कर चले गए। यूनाइटेड स्टेट कभी भी मुसलमानों का कत्लेआम रोकना नहीं चाहता, बल्कि यूं कहो मुसलमानों के खून पर ही इसका वजूद टिका है। और हाँ, इनके सरपरस्ती में चलने वाले सभी संगठन इनके गुलाम हैं, जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जालिमों का अंजाम करीब है, हर जुल्म का हिसाब होगा। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।